महाराजा बिजली पासी का एक इतिहास रहा है। साफ तौर पर आज आपको लेकर आए हैं लखनऊ के पासी किले पर, जहां पर आज महाराजा बिजली पासी जन्म उत्सव समारोह 2021 मनाया जा रहा है, जहां पर अखिल भारतीय पासी समाज का वार्षिक अधिवेशन है। और इस वक्त हम जो खड़े हैं महाराजा बिजली पासी के एक पुराने किले पर खड़े हैं। कहा जाता है कि इस किले का जो निर्माण काफ़ी समय पूर्व में किया गया था लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण जो सौंदर्यीकरण है उसके बाद मायावती सरकार में इसे 1 जुलाई 1997 को संपन्न कराया गया। अभी हम आपको अंदर लेकर चलने वाले हैं और यहाँ पर जो आज वार्षिक उत्सव है उसकी धूम किस तरह की है। पासी समाज के लोग यहाँ पर शिरकत करने आए हैं। काफ़ी बड़ा ये जगह पर है, काफ़ी बड़ा ये किला है पासी किला, जहाँ पर एक अलग ही इतिहास है, क्योंकि यूँ तो लखनऊ में 7 किले और कई किले हैं महाराजा बिजली पासी का। और जहाँ पर अभी हम जानेंगे कि आज जो उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है किस तरह से मनाया जा रहा है और किस तरह के लोग यहाँ आज शामिल हुए हैं। अखिल भारतीय जो पासी समाज है वो किस तरह से वार्षिक उत्सव को मनाने वाला है। हेलो, तो ये महाराजा बिजली पासी की एक मूर्ति है जिसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं उनके कर कमलों द्वारा किया गया था इस प्रतिमा का शुभारंभ। और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है। महाराजा बिजली पासी जन्मोत्सव को मनाए जा रहे हैं और अभी हम बात भी करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे महाराजा बिजली पासी और जो भी पासी समाज के जो पूर्वज रहे हैं, या यूँ कहें कि एक युग पुरुष के रूप में रहे। उन्होंने पासी समाज के लिए बड़ा कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज सरकारों में आखिर उनकी स्थिति क्या है, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि आज उनकी जो जगहें हैं, जो उनकी पुराने किले हैं, उस पर कहीं ना कहीं कब्जा हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है। और आज हम आपको लेकर आए हैं इस जन्मोत्सव पर बात करने के लिए। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं से अखिल भारतीय पासी समाज ने आज महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया, जहां पर शिरकत की है सपा की पूर्व सांसद और दिग्गज महिला नेता सुशीला सरोज, जिन्हें जानते हैं कि आज पासी समाज के इस किले की जो हालात है उसके बारे में उनका क्या कहना है। आखिर इनकी पार्टी भी सत्ता में रही, क्या कदम उठाया गया, मैडम क्या कहना चाहेंगी। आज दुर्दशा है पासी समाज के जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने का काम किया, लेकिन आज अनदेखी का शिकार है। हम लोग हर वर्ष महाराजा बिजली पासी का जन्म इसी किले पर मनाते हैं। हम अपने इतिहास को याद करते हैं कि हम इन्हीं महाराजाओं के वंशज हैं। कहते हैं कि जो अपने इतिहास को भुला देता है वो सब कुछ भुला देता है। तो हम अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को भी हम उनको याद दिला देते हैं कि हम लोग पहले क्या थे, अब हमारी स्थिति क्या है। और अपने बच्चों को, जो यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होती हैं, बच्चे इकट्ठे, उन्हें हम याद दिलाते हैं कि अब आप में जागरूकता आ गई, क्योंकि बहुत सारे समाज सुधारक, साहित्यकार और राजनीति के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हर समाज में जो बुराइयां इस वक्त हैं उस पर बताते हैं कि आप संघर्ष करो, शिक्षित हो, महिलाओं को सम्मान दो और अपने वोटों का अधिकार, अपने वोटों पर अधिकार रखो और सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि हर बिरादरी ने अपने अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं। हर बिरादरी एक है, तो हम क्यों नहीं एक साथ होते हैं। हम सारे लोग एक हो करके हम भी अपने वोटों पर अपना अधिकार जमाएंगे। हमारे वोट बटे नहीं, कटे नहीं। ये मान लेते हैं कि इस बार सपा से यहाँ पर आप बतौर अतिथि आई हैं, तो मान लेते हैं पासी समाज का जो बहुमत है, जो ताकत है, वो इस बार सपा के साथ जाने वाला। निश्चित तौर पर अब की पासी समाज बहुत संख्या में हमारे साथ जुड़ रहा है, और जुड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 7 लोगों को मिनिस्टर बनाया था। अभी अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री थे, 23 विधायक हमारे बने थे, हम लोग एक साथ 7 सांसद थे। तो हम लोग को राजनीतिक रूप में इतनी जागरूकता हो गई है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। हम लोग को राजनीति में हमको जागरूक करने के लिए सपा के हमारे नेता ही थे। सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसी किले पर 25 लाख रुपया उन्होंने दिया था हमारे सम्मान देने के लिए। यहाँ पर आशियाना में लोगों ने कब्जा करने के लिए यहाँ पर बुलडोजर लाए थे, पर हम लोग लेट गए थे। माननीय नेताजी ने किले को बचाया था, नहीं तो बिल्डर्स इसको कब्जा कर लेते।
तो मतलब मान के चलें कि सरकार बनने पर फिर से इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा जो बिल्कुल बिल्कुल होगा, सौंदर्यीकरण होगा। बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा काम बचा हुआ है और इसी का सौंदर्यीकरण नहीं, हमारे जो 12 किले हैं हम उसका भी रख रखाव करेंगे, उनका भी सौंदर्यीकरण कराने की कोशिश। बहुत धन्यवाद सांसद जी। तो ये थी हमारे साथ पूर्व सांसद और सपा की कद्दावर महिला नेता जिन्होंने हर बार कहीं ना कहीं पासी समाज के लिए एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है और आज भी महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव में बतौर अतिथि शिरकत करने आई थी और जहाँ पर कई समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय पासी समाज ने भी समस्याएं लिखी और बताया कि आखिर किस तरह की दुर्दशा है, किस तरह के हालात हैं। जो यहाँ के बिजली के खंभे हैं वो भी खराब पड़े हैं। देखने की बात है कि आखिर के सरकार बनने के बाद क्या पासी समाज के 12 किलो पर सपा सरकार का ध्यान जाए। कहीं ना कहीं जो पासी समाज के महापुरुष रहे हैं उनका देखिए किस तरह से यहाँ तस्वीरें लगाकर उनके बारे में बताने की कोशिश की गई। संत गाडगे, सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, क्या कहना चाहेंगे आज अपने समाज के बारे में? यहाँ पर जो आज एग्जीबिशन लगी है अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा महाराजा बिजली पासी का जो है जन्मोत्सव कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है और उसमें ये प्रदर्शनी लगाई गई है। समाज के जो है पासी समाज के महापुरुषों की प्रदर्शनी है जिसमें कि आपके संत गाडगे जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, संत रविदास जी हैं और सब जो आपके दलित समाज के या दलित समाज को ऊंचे उठाने वाले जो लोगों ने जो अच्छा कार्य किया था या जो उसके विद्वान हैं या जो राजे महाराजे हुए हैं, जैसे वीरांगना उदा देवी जी शहीद हो गई थी 36 अंग्रेजों को मार के जो है सिकंदर बाग में शहीद हो गई थी स्वयं लड़ते हुए। तो उनका सबका बारे में संक्षिप्त रूप से जो है बताया गया है। महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी के जो है राजा थे लखनऊ प्रक्षेत्र के। इनके 12 किले थे लखनऊ में, जो कि ये इस वक्त हम लोग खड़े, ये पहला किला है इनका। कौन से नंबर का किला है जी? ये नंबर क्या, वो तो 12 किले थे, उसमें कोई नंबरिंग का वो सिस्टम नहीं था। ये एक किला है जिसपे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। बाकी उनके 12 किले थे, उन पे अनधिकृत कब्जे हो गए हैं। बहुत जगह जो है वो जो है कई किले ऐसे थे जो केवल मिट्टी के ही बने थे। तो पूरे क्षेत्र में 12 किले थे, जो कि ये एक किला जो है जिसकी बाउंड्री बन पाई है और ये संरक्षित हो पाया है। तो सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी, संत रविदास, कई ऐसे पासी समाज के दिग्गज लोग रहे हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज महाराजा बिजली पासी अमर रहे, बहुत वीर बलवान थे, समाज के प्रति हमेशा ध्यान रखते थे। हर बार इनके इतिहास बहुत गौरव। कैसा महसूस करते हैं पासी होकर, कैसा फील होता है? क्योंकि आपके जो समाज के लोगों ने कहीं ना कहीं बलिदान दिया, आज बहुत ज्यादा बलिदान दिया, आज़ादी मिली उनके रहे। हम लोग पीड़ा उनके लेते, हम लोग और पीड़ा लेने के बाद हम लोग कार्य करते हैं उनके उसमें। तो साफ तौर पर ये प्रण भी लिया है और कहीं ना कहीं पासी समाज एक उत्साहित भी है कि आज उनके पूर्वज महाराजा बिजली पासी का जन्म उत्सव वो मना रहे हैं। तो हमारे साथ अखिल भारतीय पासी समाज के लोग हैं और संगठन के पदाधिकारी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, क्या परिचय है आपका और आज के जो ये वार्षिक उत्सव जन्मोत्सव मना रहे हैं इसके बारे में क्या बताना चाहिए? प्रमुखता पासी समाज की मांगे किस तरह की? मेरा नाम रामकृपाल पासी है, मैं अखिल भारतीय पासी का प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज जो है महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव समारोह गत वर्षों की भांति जो है मनाया जा रहा है। 1999 से हम लोग लगातार ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो है ऑल ओवर इंडिया से जो है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तो सभी जिलों से जो है कार्यकर्ता आए हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव समारोह में यहाँ पे जो मेधावी छात्र हैं, इस अवसर पर मेधावी छात्रों को या किसी क्षेत्र में जो है वो पारंगत हैं उनको जो है सम्मानित किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और तरह जो है पारितोषिक दे करके सम्मानित किया जाता है। और इसके अलावा जो है जो समाज के जो है समाज के लिए जो है जो
जो समाज के लिए जो है बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उनको जो है स्मृति चिन्ह या इस तरह से करके जो है सम्मान। भाई साहब, अगर बात की जाए तो पासी समाज की समस्या किस तरह की है? एक ज्ञापन भी तैयार किया गया है, तो क्या समस्या है जिसको लिख के आप लोग देने वाले? पासी समाज की जो है तमाम समस्याएं, पहली बात तो जिस किले पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ये बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद जो है 1997 में जो है इसकी बाउंड्री बन पाई है। इसको एलडीए ने एक्वायर करके जो है अंसल बिल्डर को मकान बनाने के लिए दे दिया था। लड़ाई लड़ते लड़ते दिल्ली तक जो है हम लोग लड़े, तब जा करके जो है ये सुरक्षित हो पाया, एक किला सुरक्षित हो पाया। महाराजा बिजली पासी के 12 किले हैं, 12 किलों में 11 किले अभी भी जो है उसी हालत में पड़े हुए हैं। यहीं बगल में जो है नटवाडी महाराजा बिजली पासी के जो है पिताजी थे, उनका किला जो है पुरातत्व विभाग बैरिकेटिंग भी लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो है भूमाफिया और तमाम लोग जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए संस्था की तरफ से हम लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया, तो पुरातत्व विभाग ने कहा ये एलडीए के अंडर में है, और एलडीए को जब लिखा गया तो उन्होंने कहा ये लखनऊ नगर निगम में है, लेकिन सब जो है कोई कुछ कर नहीं रहा उस पर। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जो है सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इस पे जो है जितने सुरक्षित किले हैं, पासी समाज की धरोहर है, इसको संरक्षित करे, और जो भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं उससे जो है उसको छुटकारा दिलाया जाए। तो ये थे हमारे साथ संगठन के लोग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 किले हैं, लेकिन 12 किलों की एक किला बड़ी लड़ाई के बाद इस महाराजा बिजली पासी किले पे 1997 जो उन्होंने बताया कि 1997 में नींव रखी, बाउंड्री वॉल हुई, और काफ़ी संघर्ष के बाद इस किले पर वो आज एक कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। और 12 किले हैं जिनके भी हालात जो हैं वो ख़राब हैं, और जिसको लेकर काफ़ी जतन और कोशिश है। कहीं ना कहीं सरकार से एक प्रार्थना पत्र, एक गुहार भी लगाई गई है कि इन 12 किलों पर सरकार ध्यान दे। अब सरकार ध्यान नहीं देती तो क्या जवाब होगा, ये सभी को पता है। सहयोगी भरत के साथ